हम नशी झूले मेरे दिल की ज़मीन, इस दिले मगरूर का अब हम सफर कोई नहीं। हेलो भाई, किधर गायब हो तुम? कुछ नहीं, मैं रूम में था। तू कब आया? यार मैं तो कब से आया हूँ, पर तुम्हारी कजन है ना, इसने बोर कर दिया मुझे बोल बोल के, दिमाग खराब हो गया सीरियसली। क्या क्या क्या? अभी इसके दांत अंदर नहीं जा रहे थे, हंस हंस के पागल हो रहा था, और तुम्हें देखते ही झूठ बोल रहा है कि मेरे साथ बोर हो रहा था। बड़ा ही झूठा है तुम्हारा दोस्त। आजा, चल अंदर ही करके बैठते हैं। नहीं यार मैं चलूंगा, वो तो मैं बस अंकल से मिलने आया था, पर मेरे ख्याल से वो है नहीं शायद। काम तो बताते जाओ। हादी एक्चुअली इसको अंकल से एक फेवर चाहिए थी। ये जा रहे हैं 1 हफ्ते की छुट्टियों पे, और ये चाहते हैं कि इसकी अटेंडेंस भी लग जाए। अच्छा, अरे भाई मेरी प्रॉक्सी तो करवा लो, किसी तो काम आ जाओ। अच्छा 1 सेकंड गाइस। अच्छा गाइस, मुझे जाना है, मेरा काम आप दोनों ने करवाना है, सही याद से? ओके, बाय 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 बाय। आयमा, आज हमारा दोस्त है, हम कॉलेज में साथ पढ़ते हैं, लेकिन जब कोई घर पे आता है ना तो जरा ड्रेसिंग का ख्याल रखो। क्या मतलब? मेरी ड्रेसिंग में क्या है? तुम्हें खुद नहीं मालूम? नहीं हादी, क्या मतलब है तुम्हारा? कुछ नहीं। सुनो हादी, तुम अपनी ये कंजर्वेटिव सोच मुझ पर मत थोपना। ओके। जब से गांव वालों को पता चला है कि तुम डॉक्टर बन रही हो, रोज कोई ना कोई मेरे पास आके बैठ जाती है, मुझसे दवाई पूछती है कि खाजस्ता से पूछ के बता दो, मेरे को ये दर्द है, ये तकलीफ है। मुझको वही डॉक्टर समझ लिया है। तो आप उनको बोलो ना मोरे कि अभी तो मैं सिर्फ पढ़ रही हूँ, जब पढ़ लूंगी तो इलाज भी बताऊंगी और दवाएं भी। हाँ बताएगा बताएगा सर। मोरे पता है, मेरी जो शहर की सहेलियां है ना, उनको गांव देखने का बहुत शौक है, यहाँ पर आने का, पहाड़ देखने का। और जब मैं आपके बारे में बात करती हूँ तो वो कहते हैं हमें भी मोरे से मिलना है, हमें भी मोरे को देखना है। ये तो बहुत अच्छा बात है। तो बच्चा आते हुए उनको लेकर आते ना, वो हमसे मिलते, हम भी उनसे मिल लेते। ये क्या तमाशा है मोरे, तुम इनको क्या नई बात सिखा रही हो? तुम जानती हो शहर की लड़कियों का ज़हन कितना खोला होता है। यहाँ पे आएंगी सब लड़कियों को खराब करेगी, कल को ये भी बोलेगी मुझे शहर जाना है सैर सपाटे के लिए। कमाल है। पहली बात तो ये कि कोई भी लड़की ना ऐसे मुंह उठाकर यहाँ पर नहीं आ जाएगी, और ना ही उससे हॉस्टल वाले आने देंगे। और दूसरी बात ये कि मुझे पता है कि दाजी ने मुझे वहां सिर्फ पढ़ने की इजाजत दी है, ऐसे सहेलियों के घर पे जाने की नहीं। देखो बच्चा, बहुत दिनों बाद हमारा गुले घर आया, तुम दोनों के बीच में कोई झगड़ा नहीं हो। तुम मुझको क्यों बोल रही हो? इसको बोलो ना अपनी जुबान बंद करे। 4 जमातें पढ़ ली, जंगली बिल्ली की तरह हर वक्त लड़ने को तैयार।
मोरे देखो इसको देखो कैसे बात करता है मुझसे। अच्छा बच्चे सबर। दरअफ्जाई तुम शजरे पे जाओ, तुम्हारा दाजी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। इसको बोलो ये मदरसे भी जाए, ऐसा ना हो कि कुछ सालों में अपना नाम भी पढ़ना भूल जाए। रास्ता छोड़ो। जंगली पहले कौवार। सुन लिया। अस्सलाम वालेकुम डैड। वालेकुम सलाम। यूएसए के पेपर्स की तैयारियां चल रही हैं? जी, एडमिशन टेस्ट। अच्छा अच्छा। वो मुझे तुम तीनों से एक जरूरी बात करनी थी। बात क्या करनी है पप्पू, आप डायरेक्ट हुक्म दें। हुक्म तो तुम ऐसे कह रहे हो कि जैसे मैं तुम्हें हुक्म दूंगी और तुम उसकी फौरन तामील कर लोगे। पप्पू आप एक दफा देख के तो देखें, आदि अपनी गर्दन कटवा देगा। अल्लाह ना करे, जान हो तुम मेरी। पप्पू आप तो सीरियस ही हो गए। अच्छा कहे, क्या कहना है? शेरी मैंने तुमसे कुछ कहा था, क्या सोचा तुमने? क्या? भूल गए? मैंने हादी और आयमा के बारे में तुमसे बात की थी, तुमने मुझे जवाब नहीं दिया। अरे भाई याद है मुझे, तुम फिक्र नहीं करो, कोई टेंशन की बात नहीं है। मैं क्यों नहीं फिक्र करूं? मैं अगले हफ्ते जाने का प्लान कर रही हूँ। मैं सोच रही थी कि जाने से पहले एटलीस्ट एंगेजमेंट तो दोनों की कर जाऊं ना। क्यों हादी? पप्पू वो फिलहाल बर्डन बहुत है पढ़ाई का, एडमिशन टेस्ट भी है, फिर इन सारी चीजों के लिए तवील जिंदगी पड़ी है ना। तुम डॉक्टर्स की तो पढ़ाइयां ही नहीं खत्म होने का नाम लेती हैं। मैं कौन सा शादी करने के लिए कह रही हूँ, मैंने तो सिर्फ एंगेजमेंट की बात की है। पप्पू आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी, लेकिन फिलहाल किसी नाते या ताल्लुक में बंधना नहीं चाहता मैं। एक दफा पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी फिर देखेंगे इस बारे में। आई होप यू अंडरस्टैंड। आइसक्रीम एनीवन? ओह नाइस आइसक्रीम। क्या हुआ? कहीं वो हिटलर तुम पे भी रौब जमा के तो नहीं निकल गया? जाओ जाके उसको सुना के आओ, कोई जरूरत नहीं उसकी कोई बात सुनने की। पता नहीं अपने आप को कहाँ का फन्ने कहाँ समझता। खजस्ता, ये मैं ले लूं? ओए ये क्यों पहन लिया तुमने? ये गंदा है, जरासीम वाला, उतारो इसको। कहीं ये वो वाला तो नहीं है जिसे पहन कर तुम मुर्दों को काटता है? हाँ ये वही वाला है। अब जाओ इसको उतारो और धोने में डालो। ओ मना, तुम ये कैसी कैसी चीजें ले आता है घर पर। मेरा तो रूह ही कांप गया। ओह मेरे बात सुनो, तुमने कुछ और तो नहीं चढ़ा वहां पर? उसमें और भी मेरी काम की चीजें थी। कहीं उसमें खोपड़ियां तो नहीं? ये मुर्दे का हड्डी है?
नहीं सनोबार, किसी जिंदा आदमी का है। जाहिर सी बात है, कोई जिंदा आदमी तो नहीं देगा, तो मुर्दे की हड्डी होगी ना। जाओ अब ये सामान लेकर जाओ, दोनों में डालो। तुम्हारा तो कैसा कैसा चीजें ले आता है। शैतान। क्या है? हड्डी इधर दो। अस्तगफिरुल्लाह, तुम कॉलेज पढ़ने जाती हो या कोई जादू मादू सीखने? खुदा के लिए मुझे वापस दे दो, मुझे कॉलेज वाले नहीं, जो मैंने पूछा पहले उसका जवाब दो। दे दूंगी जवाब, लेकिन दो तो सही वापस। अगर नहीं दो तो क्या होगा? क्यों रही हो ना, कॉलेज वाले निकाल देंगे तो। अच्छा तुमको निकाल दे, ये घर है कोई कब्रिस्तान नहीं, यहाँ पे हड्डी मड्डी लेके मत आओ। ये लो, ये गया, लो टूट गया, जाओ इसके पीछे जाओ। तो गलत कर रहा था मैं, जनाब, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फतवा हो तुम गैर मर्द की हड्डी की खातिर अपने मंगेतर को बददुआ देती हो। कौन दे रही हूँ? तुम भी देख लो, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी डेड बॉडी मैं खुद डोनेट करूंगी अस्पताल में। एहतराम मेरा तुमसे। अच्छा अल्लाह गारत करे तुम्हें। खान, मुझे सारी बात समझ में आती है कि तुम सैफ खान के खानदान को मिटाना चाहते हो, लेकिन ये बात समझ नहीं आती वजह क्या है। किसी को सफाई हस्ती से मिटाने की क्या क्या वजह हो सकती है? जाहिर है खान दुश्मनी, लेकिन खान आखिरी कत्ल इधर से हुआ है। उसूलन तो सैफ खान को बदला लेना चाहिए, लेकिन उसने तो खामोशी का घूंट पी लिया है। यही खामोशी का घूंट तो मुझे तकलीफ देता है। क्यों वो 3 बेगैरत मर्द चूड़ियां पहनकर बैठा है? कत्ल चाचा गुलरेज ने किया था, वो गीदड़ जवाबन कत्ल के उसका लड़की लेकर बैठ गए। ओ कना, अब समझ आया, हमारा खान चाहता था कि गुलरेज कत्ल हो या उसके बेटे। हाँ, अगर वो कत्ल हो जाता तो आज उसका टेम्बर और लड़की मेरे साथ होते। वाह 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 वाह, खान एक मशवरा है। क्या? खान, अगर तुम दोनों भाइयों में से एक भाई को उड़ा दो तो उसका इल्जाम गुलरेज खान के बेटे पे आ जाएगा। उड़ाना तो मैं भी चाहता हूँ, बस अभी देखो किसका नसीब मेरा बंदूक पर लेके है। ये क्या बात हुई शहरी? तुमने तो मुझसे कहा था कि तुमने हादी से पूछा है और वो इस रिश्ते के लिए राजी है। इस तरह से वो तुम्हारे मुंह पे कैसे इनकार कर सकता है? तुम कैसे कह रही हो कि उसने इनकार कर दिया? अरे भाई, मुझसे टाइम मांगा है, उसके इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं बस। और किसे कहते हैं इनकार? लड़कों के तो चेहरे खिल जाते हैं शादी ब्याह का नाम सुनकर, लेकिन हादी के चेहरे पर तो ऐसी उदासी है जो उतरने का नाम ही नहीं ले रही। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो, दोनों साथ पढ़ते हैं, वक्त पे वक्त उठते बैठते हैं, बाहर आते जाते हैं। शायद हादी थोड़ा सा फासला रखना चाह रहा है ताकि जब तक प्रॉपर रिश्ता तय हो। तुम समझती हो इस बात को? शरी, मेरी बेटी का रो रो के बुरा हाल हो गया है।
वो हादी से मोहब्बत करने लगी है। हादी मेरा बेटा है, वो मेरी बात का कभी इनकार नहीं करेगा, ये बात तो तय है। और आयमा को तो मैंने हमेशा अपनी बेटी समझा है। क्यों रो रही है? किस बात की टेंशन है उसे? इसे क्या हुआ? ये क्यों उठकर चली गई? क्या ये भी? सबीगा की मुझसे ज्यादा ख्वाहिश है कि आयमा हमारी बहू बने। तुम मेरी बात को मंगनी समझो। हादी ने इनकार नहीं किया है, हम पहले ही उसकी राय ले चुके हैं भाई। तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो शेरी। मेरी नंद अपने बेटे का रिश्ता मांग रही है आयमा के लिए। अगर यहाँ रिश्ता हो जाता तो मुझे उसे जवाब देने में आसानी होती ना। तुम जा रही हो ना, कह देना मंगनी हो गई। दैट्स सिंपल। और मैं आज ही मिठाई मंगवा लूंगा, जिसे चाहो भिजवा देना, सब कुछ जस्टिफाई भी हो जाएगा। ओके? देख लो, मैं दोबारा इनकार नहीं सुनूंगी। अरे भाई, जब कह दिया कि बात डन है तो डन है ना। रिलैक्स। कोई शर्म है तुमको? कोई हया है? क्या समझता तुम? छोटी छोटी बातों में तुम औरतों से उलझता है। मैं औरत के साथ उलझ नहीं रहा था दाजी, उसको समझा रहा था ये घर है, कब्रिस्तान नहीं है। और वैसे भी वो नामेरम का हड्डी है। बदबख्त इंसान नामेरम का हड्डी है, लेकिन नामेरम तो नहीं है। तुम्हारे खोपड़ी में कोई भेजा है कि नहीं है? खाना खराब। सब मुझको ही समझाते रहते हर वक्त इस घर में। नामेरम का हड्डी। जाओ देखो किधर गया है, जाओ। तुम्हारे ऊपर गया है इसका भेजा भी। नामेरम। नामेरम का हड्डी। बस करो बच्चे, और कितना रो 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 कर जुकाम कर लिया। अभी तो क्या रो रही हूँ जो मैं कल रोऊंगी, जब वो मुझसे बोन मांगेगा और मेरे पास नहीं होगी। ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? फाइन करेंगे। मैं पैसे दे दूंगा, दे देना उन्हें। लाला, बात पैसों की नहीं है। वो बोन मेरे नाम पर है शुक्ति। वो आइंदा मुझे कोई चीज नहीं देंगे, मैं आगे कैसे पढ़ूंगी? कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे वो जुड़ जाए? एल्फी ग्लू वगैरह? लाला, वो कोई फर्नीचर या कोई लकड़ी थोड़ी है जो एल्फी ग्लू से जोड़ेगी। वो बोन है, उस पर सेल्स होते जो पढ़ने होते। कैसे समझाओ आप लोगों को, मेरे समझ नहीं आता। तुम जानती तो हो उस अहमक, क्या जरूरत थी ये चीज घर लाने की? मुझे क्या पता था? मुझे क्या पता था कि मेरी अपनी ही चीज मेरे अपने घर में महफूज नहीं होगी। ये दरअज़ई नाम का अज़ाब मुझसे दूर नहीं हो सकता। वो तो दूर हो जाएगा, लेकिन तुम बताओ, तुम किसके करीब होने के ख्वाब देख रही हो? बचपन का मंगेतर है वो इसका। ये बात पूरी बिरादरी को पता है। कावा खाने में दादी बुला रहे हैं तुम्हें। और हाँ खान, दरअज़ई को मजीद कुछ मत कहना, दादी ने पहले ही उसकी बहुत बेइज्जती कर दी है। कजिस्ता बीबी, एक अड्डी के पीछे तुम अपने मंगेतर को मत कोसो। वो तुम्हारी जिंदगी से निकल भी गया ना, तो मैं किसी और को नहीं आने दूंगी। मैं उसको क्या कोसती हूँ? मैं तो खुद को कोसती हूँ। अल्लाह से दुआ करती हूँ कि मैं किसी की जिंदगी में तो क्या, किसी की नजर में भी ना आऊं, किसी के लिए परेशानी ना बनूं।
हादी ये क्या हरकत है? उस दिन मैंने और शहरयार ने तुमसे एक साथ पूछा था, उस वक्त तो तुमने इनकार नहीं किया। और मैंने तो तुमसे अकेले में भी पूछा था, तब भी तुम्हें कोई एतराज नहीं था, और आज सबके सामने तुम उठ के चले आए। एतराज नहीं किया तो क्या हुआ? एतराफ भी तो नहीं किया था। हादी क्या मतलब है इस बात का? क्या तुम्हें कोई और पसंद है? किसी और की बात छोड़े, लेकिन मैं आयमा को भी पसंद नहीं करता। लेकिन जब मैंने तुमसे पूछा था तब तुमने नहीं नहीं कहा मुझसे। उस वक्त नहीं कहा था तो क्या हुआ? अब तो कह रहा हूं ना। हादी पूछ सकता हूं क्यों कह रहे हो? क्या बुराई है आयमा में? यार आपको लगता है कि मेरी और आयमा की आदतें मिलती हैं? गुजारा है क्या हमारा? यही तो पूछ रहा हूं मैं कि क्यों गुजारा मुमकिन नहीं है। इतनी खुश मिजाज और लायक बच्ची है, हर वक्त दोस्तों की तरह तुम्हारे साथ रहती है, और क्या चाहिए तुम्हें? लेकिन डैड, लेकिन तुमसे पूछकर ही मैंने सोबिया से बात की थी, और अब मैं जुबान दे चुका हूं। तुमने मुझसे MBBS के लिए वक्त मांगा था, वो तुम्हें मिलेगा, लेकिन ये बात भूल जाओ कि ये रिश्ता अब खत्म होगा, क्योंकि ये रिश्ता तय हो चुका है। एंड दैट इज फाइनल। भैया मुझे इस वक्त नहीं फर्क पड़ता कि कौन मुझसे मिलने आया है, मेरा नंबर किसने मांगा। मुझे अपनी मुसीबत पड़ी हुई है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अटेंडेंट को क्या कहूंगी। यार मेरा फोन खोलता है खजिस्ता, तुम्हारे कजन कितना जाहिल है। तुमने उसके मुंह पे थप्पड़ नहीं लगाया? थप्पड़? मेरा दिल कर रहा था कि मैं उसको गोली मार दूं। इतना जाहिल, इतना जाहिल। उसको क्या पता कि उसने मेरा क्या नुकसान किया। फिर अब क्या करेंगे हम? पूरी क्लास वैसे ही तुमसे इतना जेलस है, उनको ये सब पता चलेगा ना, उनको तुम पर हंसने का मौका मिल जाएगा। खैर ये बात दरअसल को पता चल गई ना, वो बहुत खुश होगा, खुशियां मनाएगा। वो तो चाहता ही है कि सब लोग मेरा मजाक उड़ाए, मुझ पर हंसे, मैं जलील होकर मर जाऊं। अच्छा तुम रो तो नहीं खजिस्ता, तुम यहाँ तो आओ, हम मिलकर कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। इसमें घबराने की क्या बात है? मुझे नहीं लगता भैया, मुझे नहीं लगता कि मैं कोई हल निकाल पाऊंगी। ऐसे क्यों तुम? हेलो हेलो, काट दिया? खजिस्ता, क्या करो इसको? खजिस्ता, वो हड्डी बहुत जरूरी था क्या?
तुमसे भी बहुत ज्यादा जरूरी था। अब हटो रास्ते। रुको यहाँ पे। खुदा की कसम मुझको मालूम नहीं था कि वो हड्डी जरूरी है। अगर वो लोग तुमको डांटेगा तो मैं हाजिर हूं। तुम अभी मेरा बाजू काटो, ले जाओ वहां जमा कराओ। अजीब पागल है तुम। वो लोग इंसानों पर पढ़ाते हैं, तुम्हारे जैसे जानवरों पर नहीं। रास्ते छोड़ो। नहीं, मैं तुमको बहुत बुरा लगता हूं क्या? जो तुम्हारी हरकतें हैं ना दरअसल, इसके बाद क्या सुनना चाहते हो तुम? क्या कहूं मैं तुमको? हाँ, तुम कुछ भी कहो, लेकिन मेरे दिल की आवाज तुमको मालूम है। पूरी दुनिया से सबसे ज्यादा अच्छी लगती हो तुम मुझको। ये डॉक्टरी माक्टरी को बीच में से हटाओ, ये हम में दूरी लेके आ रही है। मैं तुमसे दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हें कैसे समझाऊं। सही कहते हैं, जाहिल से बहस करना फजूल है। नाला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्लास बंक करवा के तुम्हें यहाँ लेके आई, कह रही थी कि भूख लग रही है, भूख लग रही है। अब खा क्यों नहीं रही? मैंने तुमसे अकेले में कुछ बात करनी थी, इसीलिए लेकर आई। तो बोलो। तुम क्यों कर रहे हो ऐसा? खा रहा हूं यार। लो, नहीं खाता। मैं खाने के बारे में नहीं बात कर रही, मैं तुम्हारे एटीट्यूड के बारे में बात कर रही। क्या हुआ है मेरा एटीट्यूड? बगैर देखे झुकती हो ना, किसी दिन सर पे लगेगी टेबल, पता लग जाएगा। तुम्हें मेरे सर का बड़ा ख्याल है, लेकिन मेरे दिल पे जो गुजर रही है उसका बिल्कुल ख्याल नहीं है। कम ऑन आयमा, मैं अभी कार्डियक तो नहीं हूं ना यार, कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है वो जान लो। आयमा, देखो हम कजिन्स हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं, साथ में एक सारी बातें शेयर करते हैं, और ये काफी नहीं है क्या? कौन है जिसकी वजह से तुम मुझे इनकार कर रहे हो? ओह माय गॉड, तुम सबको ये क्यों लग रहा है कि किसी वजह से इनकार कर रहा हूं मैं? क्या मेरी कोई अपनी पर्सनल स्पेस नहीं हो सकती, अपनी पर्सनल फीलिंग नहीं हो सकती मेरी? हादी, आई रियली लव यू। मैं तुम्हारे बारे में बहुत सोचती हूँ। तुम ऐसे इग्नोर क्यों कर रहे हो मुझे? मैं तुम्हें इग्नोर नहीं कर रहा है। चलो दूसरी क्लास का टाइम हो गया, वरना यहाँ पे भी लेट हो जाएंगे। चलो। पहले मेरी बात का जवाब दो। इतना इंसिस्ट मत करो एमा कि मैं प्रेशर में आके इनकार ही करता। सो प्लीज गिव मी सम टाइम टू थिंक। यार फजिस्ता, वैसे मेरे पास ना एक आइडिया है। अगर तुम डॉक्टर सबीका से जाके खुद ही सारी बात कर लो तो आई थिंक वो कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल ही देंगी। आखिर एचओडी है यार। नहीं क्यों भाई, मेरी बात सुनो। उस दिन डॉक्टर सबीका ने भी तुमसे फेवर लिया था, याद है? इसलिए तुमने जाके हसन से एक्सक्यूज किया था। इतना तो वो कर सकती है यार, कम ऑन। हाँ, मगर मुझे लगता है कि बदला एहसान को गंदा कर देता है, और मैं उनसे फेवर मांग के अपना एहसान गंदा नहीं करना चाहती, कभी नहीं करूंगी मैं। चलो तो फिर तुम ना अपनी सफाई सुथराई का इंतजार करती रहो। फिर जब अटेंडेंट आके पूछेगा ना कि बोन कहाँ है, तुम उससे ये कह देना कि मैं तो सही वक्त का इंतजार कर रही हूँ कि कब ये बोन खुद ठीक हो जाएगी और कब मैं आपको दे दूंगी। भैया उधर कहाँ जा रही हो? अभी तो हमारी लैब नहीं है। मैं किसी से मिलने जा रही हूँ। अब तुम यहाँ खड़ी ये सोचती रहो कि बोन को कैसे जोड़ना है, क्योंकि तुमने तो किसी से बदला लेना नहीं है। आई सी यू। भैया भैया
यार तुम्हें कहा तो था कि पेशेंट की डायलिसिस हिस्ट्री चाहिए। तुम वार्ड में पहुंचो, मैं आता हूँ। ब्लड मैं दे दूंगा यार, तुम क्यों मरने वाले हो? हाँ तुम पहुंचो, मैं आता हूँ। ओके। अस्सलाम वालेकुम मिस खजिश साहब, कैसी तबीयत है आपकी? बिल्कुल ठीक। आपसे किसने कहा कि मेरी तबीयत खराब है? आपकी फ्रेंड ने, गालिबन आप घर गई थी छुट्टियों पर। हाँ तो छुट्टी पर गई थी, घर की याद भी आ सकती है, जरूरी थोड़ी है कि तबीयत खराब हो। बिल्कुल आ सकती है। अच्छा वो एक बात करनी थी आपसे। आपको मुझसे क्या काम है? आप मेरी फ्रेंड से मेरा नंबर मांग रहे थे, मैं तो आपको सही से जानती तक नहीं। वो एक्चुअली मेरी फैमिली की तरफ से जो कुछ हुआ वो गलत था, इनफैक्ट बहुत गलत था। आप यकीन जानिए मामा खुद भी बहुत परेशान, वो ये सब कुछ नहीं करना चाह रही थी, लेकिन फिर। आपकी मामा कौन? डॉक्टर सबीका। यानी आप हसन शहरयार के भाई हैं? हादी शहरयार। देखिए खजिस्ता, जो कुछ भी है उस सब के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। मैं मैम सबीका की बात नहीं भी मान सकती थी, ज्यादा ज्यादा क्या होता, मुझे फेल कर देती, बार बार फेल कर देती, कोई बात नहीं, मैं तंग आ जाती, परेशान होकर वापस पहाड़ों में चली जाती, उससे क्या होता। मैंने ऐसा नहीं किया। जानते हैं क्यों? क्योंकि मेरे पोस्ट पर डॉक्टर माँ बाप नहीं है, पहाड़ है। मुझे अपनी नस्लों के सामने खड़ा होना है। जानते हैं क्यों? ताकि कोई हसन शहरयार जैसा कल को उनके सामने खड़ा होके उनसे बिला जवाज इस तरीके से माफी ना मंगवाए। खालिस्ता, जो कुछ भी है उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मैं आपसे कह चुकी हूँ, ना मुझे आपकी माफी की जरूरत है और ना ही आपको जरूरत है माफी मांगने की। हम कभी कभी झुक जाते हैं, पता है क्यों? ताकि बाकी जिंदगी सर उठा कर चल सके फख्र के साथ, शर्मिंदगी से नहीं, अपने बलबूते पर। खजिस्ता, वैसे मैं सोच रही थी कि तुम वो फाइनल ईयर के हादी से मिली क्यों नहीं लेती? कल भी वो तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। अभी उसी से मिलकर आ रही। पूछा आखिर किस सिलसिले में वो इतने चक्कर लगा रहा है? इंसान बनो। अच्छा छोड़ो, खैर मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर तुम हादी से बात कर लोगी तो फाइनल ईयर में वो कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल ही लेगा। और क्या कहूँ उससे मिलकर कि मुझसे बोन टूट गई है, मुझे अटेंडेंस से बचा लो। अजीब सा बात करती हो तुम भी। एक तो तुम्हें आइडिया दिया है। आइडिया तुम्हारा। आप में खजिस्ता दिलावर कौन है? मैं हूं। आपको डीएच के अटेंडेंट ने बुलाया। अच्छा मैं आती हूँ।
ये तुम छोड़ो, ये बताओ अपने हादी को फर्स्ट ईयर की जीआर से क्या काम हो सकता है? बहुत चेस कर रहा है उसे। क्यों? कौन है जीआर? पता नहीं क्या नाम है, वही जो पठानी है। आज सीआर बता रहा था पहले हादी ने सबसे उसका कांटेक्ट मांगा, पूरी क्लास में ढूंढा, और आज तो मैंने उनको अकेले क्लास में भी देखा। पता नहीं क्या बात थी, किस बात से एक्सक्यूज मांग रहा था, लेकिन वो लड़की बहुत रूडली उठी थी सामने से। वो खजिस्ता के बारे में पूछ रहे थे, कह रहे थे कि उनको उससे कोई जरूरी काम है। कहाँ खो गई? नहीं, वो कुछ नहीं, होगा कोई काम, हमें क्या, तुम जाओ मैं आती हूँ। चलो सही। नशी